क्रांति दिवस यानी शहीद दिवस के अवसर पर वाल्मीकि समाज ने वाल्मीकि चेतना सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 1857 के क्रांतिवीर शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि के जीवन पर अनेक वक्ताओं ने चर्चा कर सरकार से उन्हें भारत रत्न घोषित करने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे प्रभुदयाल वाल्मीकि ने की और संचालन शिक्षक नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने की। मवाना के नगर पालिका आरओ प्लांट सभागार में वाल्मीकि समाज एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बेचैन, चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत के शहीद माता दीन वाल्मीकि को भारत सरकार से भारत रत्न घोषित करने की मांग की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज का ऐतिहासिक नाम हिंदुस्तान में किया। उनके हाथ में कलम थी, लेकिन हमारे हाथ में झाड़ू कैसे आ गई, ये साजिश नहीं तो और क्या है भाई। इसलिए सन 1857 में शहीद माता दीन वाल्मीकि जी ने इस क्रांति की अलग जगाई। बड़े बड़े हौसलों के लोगों को, जो अपने आप को पहलवान साबित करते थे, जो अपने आप को प्रकांड पंडित साबित करते थे, जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी साबित करते थे, उनकी आंख खोलने का यदि किसी ने हिंदुस्तान में काम किया है तो उसका नाम माता दीन वाल्मीकि था। लेकिन हमारे साथ अगर साजिश नहीं हुई तो इतिहास के पन्नों पर इनका नाम क्यों नहीं आया? ये हमारे साथ साजिश ही है साथियों। जिस बात को हम आज तक नहीं समझ पाए कि साजिश का चाल कब से कब तक सन 1857 से लेकर आज 2025 आ चुका है। आज भी इस कौम के साथ कदम पर कदम साजिश पर साजिश होती जा रही है। और इस साजिश का असली जड़ क्या है कि आज जो हमारे बच्चे शिक्षा में आगे आने चाहिए थे, वो शिक्षा में भी और विकास में भी बहुत पीछे चले जाते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि हमें अपनी कौम के इतिहास को समझना होगा, हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को समझना होगा और हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। जैसे आज इस साजिश को पर्दा उठाने के लिए भाई विपेंद्र सुधा वाल्मीकि जी ने आपके सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अगर इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन होंगे, आज हमारे पास 10 आदमी आए, कल 20 आएंगे, कल 20 आएंगे, कल 40 आएंगे और ये कारवा एक दिन बढ़ता चला जाएगा। और जब ये कारवा बढ़ेगा तो पता चलेगा कि आखिर साजिश का पर्दा कब उठेगा। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये साजिश का पर्दा उठेगा। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं कि हौसलों की इमारत कहीं ढह न जाए, हौसलों की इमारत कहीं ढह न जाए, उम्मीदों का यह पुल कहीं बह न जाए। जो बात दिलों को तोड़कर रख दे वो शख्स वो बात कहीं कह न जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, अपनी आंखें खोलो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। लेकिन हमारा समाज बार बार, अभी पिछली हमारे वक्ता ने भी कहा था, हम सब यहाँ बैठे हैं, आज शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के विचार सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विचार आपके सामने आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन ये कितने मिनट आप लोग याद रखोगे? सिर्फ 20 मिनट आप याद रखोगे। जैसे यहाँ से नीचे उतरोगे आपको यही पता नहीं होगा कि शहीद माता दीन वाल्मीकि कौन था। आज शहीद माता दीन वाल्मीकि का जीवन परिचय देने के लिए यह काम अगर हमारे भाई विपेंद्र सुधा वाल्मीकि जी ने किया है तो इस अलग को हमें आगे बढ़ाना है, इस मसाल को हमें आगे लेके जाना है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अलग को आज बुझने नहीं देना। इस मसाल को जो भाई विपेंद्र सुधा ने आज मवाना की धरती से, मवाना की तहसील से हस्तनपुर विधानसभा से उठाने का काम किया है, तो इस काम को हमें दिन पे दिन आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, लेकिन कल 10 मई क्रांति की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम था शहीद स्मारक पर। भाई हमारे वाल्मीकि जी ने उनकी वही हवलदार वाली ड्रेस में उनका बैनर बना करके समाज को गौरवान्वित करने का काम किया। साथियों, आज ये विषय है हमारे बीच में बहुत हमारे बड़े भाई, मैं सम्मान करना चाहता था भाई सुमनचंद, हमारे वाल्मीकि ठेकेदार साहब का। बहुत सारे लोग हैं जिनका आज सम्मान हम करना चाहते थे, लेकिन साथियों समय की व्यवस्था को देखते हुए आप सब लोगों ने धैर्य बना करके रखा। आप सब लोगों ने साथियों, असली क्रांति के महानायक अभी हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी को जिसके हत्याओं पे वो सम्मान से वंचित है, अगर जिस मंचन के लोग उस कौम के लोग यदि जागने का काम
शामिल है। आज़ादी के परवानों में नाम तुम्हारा शामिल है। आज़ादी के परवानों में नाम तुम्हारा शामिल है। बलिदान से आज तुम्हारे फ़ख्र कौम को हासिल है। बलिदान से आज तुम्हारे